हिजबुल्लाह पर एक के बाद एक हमले कर ऐसा लग रहा है कि इजराइल अब बुरा फंस चुका है। जी हाँ, क्योंकि अब नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए खुद ईरान मैदान में कूदने को बेताब है। दरअसल सुबह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है और इसकी पुष्टि भी फिलहाल आईडीएफ की तरफ से कर दी गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि नसरुल्लाह हमारे हमले में मारा जा चुका है। उसके बाद खबर आई कि उसकी बेटी भी मारी जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच ईरान बुरा भड़क चुका है, क्योंकि अगर सीधे तौर पर ईरान इस जंग में कूदता है तो इजराइल के लिए अंजाम बेहद बुरा होगा। और ऐसे ही महाविनाश की ओर अब खबरें इशारा कर रही हैं। हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह को निशाना बनाए जाने के बाद से ईरान तिलमिला चुका है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने शुक्रवार को अपने घर पर सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि बैठक दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय पर इजरायली हमलों के बाद बुलाई गई थी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तो इजराइल को भला बुरा तक सुना दिया है और इसे युद्ध के नियमों के खिलाफ बताया और टेररिज्म कृत्य तक करार दिया। बता दें कि शुक्रवार को ही बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को इजराइल ने हवाई हमले में उड़ा दिया था और तभी से यह कहा जा रहा था कि हमले के दौरान मुख्यालय में खुद चीफ नसरुल्लाह भी मौजूद था। हालांकि नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर की पुष्टि अब आईडीएफ के द्वारा कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि क्या नसरुल्लाह मारा गया या जिंदा है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन अब आईडीएफ की ओर से ऐसी खबरें दे दी गई हैं कि नसरुल्लाह मारा जा चुका है। कहा जा रहा है कि ईरान भी अब इजराइल के खिलाफ किसी बड़ी प्लानिंग में लगा है। खामेनेई बैठक पर बैठक कर रहे हैं। दूसरी ओर लेबनान में नेतन्याहू लगातार लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि वे जगह छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनकी लड़ाई हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए है। ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिरोध के पास मजबूत कमांडर और कैडर हैं। जो कमांडर शहीद होता है उसकी जगह कोई और लेगा, ऐसा साफ तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से कहा गया है। लेबनान स्थित ईरानी दूतावास ने हमले को निंदनीय अपराध बताते हुए एक्स पर लिखा कि यह खेल के नियमों को बदल देता है और इजराइल की कृत्य का उसे उचित दंड भी मिलेगा। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर ईरानी सर्वोच्च नेता और उसके राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला ये बयान आखिर किस तरीके से इस युद्ध को प्रभावित करता है और आखिर क्या नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए अब हिजबुल्लाह के पास कोई और प्लान है। और सवाल ये भी है कि क्या नेतन्याहू जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर भड़के हुए हैं उससे कुछ और आगे होने वाला है। ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसी को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल के डोम सिस्टम ने उसे साफ तौर पर तबाह कर दिया था, लेकिन इजराइल की तरफ से किए जाने वाले हर हमले में हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।